जय श्री राम परम प्रिय मेरे भाई बहन। 7 फरवरी 2022 को पढ़ने वाली अचला सप्तमी की शुभकामनाओं के साथ पुनः आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। मेरे भाई बहन, इस सप्तमी का बहुत ही बड़ा महत्व है। माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को यह माना जाता है। एक बार जो है युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा था कि माघ महीने में प्रातः स्नान का महत्व तो आपने बताया प्रभु, पर स्त्रियां जो हैं बड़ी सुकुमार होती हैं, साथ ही उनके ऊपर घर की, पुत्र की, समाज की, अपने दायित्वों का बहुत बड़ा निर्वाहन होता है और वो अच्छी प्रकार से निर्वाहन करती हैं, जिसके कारण पूरा महीना भर प्रातः उठ करके स्नान करना बहुत बहुत कठिन रहता है। तो उनका उद्धार कैसे हो, तो जो उपाय जो है श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी को बताया था। क्या बताया था कि ऐसे इंदुमती नाम की मगध की एक वेश्या थी, उसने वशिष्ठ जी से पूछा था। वही विधि यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कथा बाद में चर्चा करूंगा। तो विधि क्या है, एक दिन पहले षष्ठी तिथि से ही उपवास प्रारंभ हो जाता है, जैसा कि एकादशी व्रत में होता है। लहसुन, प्याज, कांदा, कुनरू और जो भी अनाप शनाप लोग खाते पीते हैं सब ग्रहण नहीं करना चाहिए। अच्छे विचारों के साथ रात्रि में विश्राम करके प्रातः सूर्योदय के पहले उठना चाहिए। और स्नान का जो महत्व है, कहीं किसी तीर्थ में जाकर के प्रयागराज, अयोध्या, काशी और हरिद्वार आदि अथवा नर्मदा माँ के किनारे, गोदावरी जी के किनारे जा सके तो बहुत उत्तम है। नहीं तो कोई भी छोटा भी तीर्थ हो, बड़ा भी तीर्थ हो, जहां संभव वहां अवश्य जाएं। नहीं जा सकते अपने घर में ही स्नान करें। अगर हम तीर्थ में गए हैं तो महत्व ये आया है कि हमें उस जगह पे स्नान करना चाहिए जहां का जल चलायमान ना हो, मतलब स्थिर हो। इसका अभिप्राय ये है कि अति शीघ्र हमें प्रातः उठ करके स्नान करना चाहिए। स्नान की विधि क्या है कि हम निर्मल होकर के स्नान करने के लिए जब जाएं, एक पात्र में, पात्र तो इसमें स्वर्ण की भी बात आई है, चांदी की भी बात आई है, ताम्र की भी बात आई है। तो ताम्र का पात्र ज्यादा सबके लिए सुविधाजनक है, अथवा मिट्टी का पात्र है। तो उसमें तिल के तेल का दिया जला करके अपने सिर पर रख करके वहां पे प्रार्थना करना होता है। और वो जो बत्ती रहेगी, बत्ती को कुसुम के फूलों से उसे कलर करना चाहिए। तो वो तो हर जगह उपलब्ध होना बहुत कठिन है। तो मोटा मोटी ये समझ लें कि आप जब रुई का बत्ती बनाएंगे अथवा बनी बनाई बत्ती है, कुमकुम से उसको आप कलर कर लें अथवा लाल चंदन से कलर कर लें और उसके मिट्टी के दिया में रख करके तिल का तेल डाल करके और नदी किनारे जब पहुंचे तो पूर्वाभिमुख मुख करके दीपक जला करके अपने सिर पर रख करके और मन ही मन ये प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना आप सुन लीजिएगा अथवा अपना यूट्यूब वहां पर खोल करके, और जब दीपक जल जाए तो पहले से ही करके रखिएगा, तो ऑन करके आप सुन लीजिएगा। प्रार्थना क्या है, नमस्ते रुद्र रूपाय रसानां पतये नमः, वरुणाय नमस्तेस्तु हरिवास नमोस्तुते, यावज्जन्म कृतं पापं मया जन्मसु सप्तसु, तन्मे रोगं च शोकं च मा करे हन्तु सप्तमी, जननी सर्वभूतानां सप्तमी सप्तसप्तिके, सर्वव्याधि हरे देवी नमस्ते रविमंडले। ये सुन करके अथवा आप बोल पाए तो बोल करके, और वो जो दीपक है जल में प्रवाहित कर देना चाहिए धीरे से, ताकि वो आगे बढ़ता जाए। तत्पश्चात हमें विधिवत स्नान करना चाहिए। एक बात मैं और जोड़ूंगा, जब भी हम तीर्थ में स्नान करने के लिए जाते हैं तो घर से हमको 2 नंबर निवृत्त होकर के कपड़ा इत्यादि बदल करके सामान्य स्नान करने के बाद जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम ऐसे चले जाएं। तो इसलिए वो कोई दुविधा वहां पर नहीं है। अगर हम नहीं नहाए तो उस कपड़े को चेंज करके दूसरा कपड़ा पहन करके वहां तीर्थ में अथवा नदी में स्नान करने के लिए जाना चाहिए। जल में दीप प्रवाहित करने के पश्चात हमें आराम से स्नान करना चाहिए, और जो संध्या वंदन इत्यादि करते हैं उनको संध्या वंदन करना चाहिए, और सूर्य नारायण को जल देना चाहिए। सूर्य नारायण को अर्घ्य देने के पश्चात में आरती के पहले हमें कथा श्रवण करना चाहिए। कथा बहुत बड़ी भी हो सकती है, बहुत संक्षिप्त भी हो सकती है। मगध देश में एक बड़ी ही रूपवती और बड़ी ही प्रभावशाली वैश्या रहती थी, जिसका नाम था इंदुमती। एक बार ऐसे वो बैठी थी और बैठे बैठे उसके मन में विचार आया कि हमने जीवन में कोई भी अच्छा कर्म नहीं किया है। मानव जीवन पा करके और पूरे जीवन को लगभग हमने खाने में, सोने में, दूसरे लोगों को खुश करने में हमने अथवा सजने संवरने में
बर्बाद कर दिया और अब हमारा तो सौंदर्य भी जा रहा है, अगला जन्म पता नहीं कैसा मिले, कौन सा उपाय करूं जिससे हमारा ये लोक भी बन जाए और मरने के पश्चात परलोक भी बन जाए। बड़ी चिंतित हो गई कि हमने जीवन में कोई भी सत्कर्म नहीं किया है। अभी कुछ दिन पहले ही सुनी थी कि माघ स्नान का बड़ा महत्व है, पर वो सब भी मुझसे नहीं हो सकता है, मेरा उद्धार कैसे होगा। उसके मन में चिंतन होने लगा और ऐसे कई दिनों तक सोचती रही और बाद में घूमते घूमते गुरुजी वशिष्ठ जी के पास पहुंच गई। उनके चरणों में निवेदन किया कि प्रभु, जो ये सौंदर्य, ये हमारा सम्मान और सल्तनत कह सकते हैं, समृद्धि प्रभु ने हमको दिया है, लेकिन इस जन्म में हमने कुछ भी सत्कर्म नहीं किया है, तो हमारा उद्धार कैसे होगा। तो वशिष्ठ जी ने कहा, चिंता मत करो बच्चा, आप जो है आने वाली अचला सप्तमी का व्रत करो। उस व्रत के प्रभाव से आपका सारा पाप जो है धुल जाएगा, नष्ट हो जाएगा और बाद में जो है भगवान के दरबार में आपको स्थान अवश्य मिलेगा। तो जैसा कि हमने प्रारंभ में व्रत का विधि बताया, उस प्रकार से उस देवी ने किया और मरने के पश्चात जो है इंद्र की सभा में गई और वहां प्रमुख जो है वहां की नृत्यांगना के रूप में, अप्सरा के रूप में वहां पर स्थापित हो गई और उसका लोक भी बन गया, परलोक भी बन गया। तो ये जो कथा है, जैसा कि मैंने प्रारंभ में बताया था, युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा था कि जो सुकुमार स्त्रियां हैं उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है, वो कैसे कर पाए। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने यही कथा जो है युधिष्ठिर जी को सुनाई थी। तो ये बहुत ही अच्छा लाभ है। स्त्रियों का तो यहाँ पर विशेष महत्व है ही, पर जो पुरुष बंधु भी जो है इस प्रकार से माघ स्नान नहीं कर पाए हैं अथवा कर लिए हैं, उसके बीच में कार्य कर लें तो बहुत ही उत्तम है। इसके पश्चात बाहर आकर के अच्छा योगा आप अपने आचार्य पुरोहित को पास में रखेंगे तो उत्तम रहेगा, नहीं तो चावल रख के और उसमें जो है अष्टदल बनाना चाहिए। आप कहेंगे गुरुजी चावल कहाँ रखें, तो एक कोई आप थाली है, थाली में एक लाल कपड़ा रख दिया, उसमें इतना चावल रख दिया और उसमें अष्टदल बना दिया। देखिए इस तरह से अष्टदल बनाया जाता है। और बाकी तो इसका थोड़ा चावल होता है और आगे पीछे रहता है। ये देखिए आपने इधर किया, इधर किया, चारों दिशाओं में उंगली से कर दिया, फिर आपने ऐसे उसके क्रॉस किया और ऐसे ही इसका दिव्य स्वरूप बन गया। बीच में आपने ये कर दिया। समय है तो उसको और सजा सकते हैं और इसमें हल्दी से, कुमकुम से सुंदरता से इसको बना सकते हैं। इसके मध्य में आपने लाके कलश रख दिया, कलश छोटा बड़ा। अष्टदल बनाने के बाद में पूरब से लेकर के और एक सर्कल की तरह जो है 8 सुपारी रख देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो बीच में कलश रख करके उसके ऊपर नारियल रख दीजिए और नारियल के ऊपर ही इन 8 नाम से भगवान सूर्य नारायण का आवाहन करना चाहिए। उसके पहले हमें जल लेकर के अद्यपूर्वोपचारित देवं ग्राहकम विशेषम शिष्टायाम स्वपुण्यतिथौ भगवान सविता सूर्य नारायण सहित ब्रह्म नारायण प्रसन्नार्थम अद्य पावन अचला सप्तम्याम पर्वो सूर्य नारायणस्य आराधनम करिष्ये। ऐसा करके जल छोड़ करके और लेफ्ट हैंड में चावल लेकर के, और अगर आपने अलग अलग सुपारी रखा तो पूरब, अग्निकोण, फिर दक्षिण, फिर नैऋत्य कोण, फिर पश्चिम, फिर वायव्य, फिर उत्तर, उसके बाद में ईशान्य इत्यादि, ऐसा करके 8 सुपारी पे अर्पण करना चाहिए। नहीं कलश के ऊपर ही आप जो नारियल है उस पर ही इन नामों से आवाहन करा सकते हैं। तो पहला क्या है, ओम भानवे नमः, भानुम आवायामि स्थापयामि। दूसरा ओम रवे नमः, रविम आवायामि स्थापयामि। तीसरा ओम विवस्वानाय नमः, विवस्वानम आवायामि स्थापयामि। चतुर्थ ओम भास्कराय नमः, भास्करम आवायामि स्थापयामि। ओम सविताय नमः, सवितारम आवायामि स्थापयामि। ओम अर्काय नमः, अर्कम आवायामि स्थापयामि। ओम सहस्रकिरणाय नमः, सहस्रकिरणम आवायामि स्थापयामि। आवाहन करने के पश्चात उनको स्पर्श कर लेना चाहिए, इन मंत्रों को सुनना चाहिए। अस्ये प्राणा प्रतिष्ठन्तु, अस्ये प्राणा क्षरन्तु च, अस्ये ऋतुमर्चाई मा महेति च कश्चन। आवाहिताः विविध रूपाः सूर्य नारायणः प्राणा सुप्रतिष्ठा वरदा भवन्तु। ऐसा करने के बाद उनके ऊपर जल छिड़क दीजिए, रक्षा सूत्र अर्पण कर दीजिए, जनेऊ अर्पण कर दीजिए, आचमन करा दीजिए, चंदन लगा दीजिए, कुमकुम लगा दीजिए, पुष्प अर्पण कर दीजिए, तुलसी अर्पण कर दीजिए, धूप कर दीजिए, दीप कर दीजिए, भोग लगा दीजिए, आचमन करा दीजिए। उसके बाद लौंग, इलायची, पान, सुपारी अर्पण कर दीजिए, फल अर्पण कर दीजिए, दक्षिणा अर्पण कर दीजिए, छोटी आरती कर दीजिए और उसके बाद में नदी का भी पूजन करके, और अगर सूर्य नारायण का प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है उनका भी पूजन करके, उनको पुनः जो है लोटा में जल, कुमकुम, चंदन, लाल फूल
अथवा जो फूल उपलब्ध है तुलसी का दल डाल करके ओम भो सविता सूर्य नारायणाय नमः इदम अर्घ्यं दत्तं नमः इदम अर्घ्यं दत्तं नमः इदम अर्घ्यं दत्तं नमः 3 बार जल दे करके परिक्रमा करके प्रणाम करके और उसके बाद में उनको कहना चाहिए आप जहां से आए हैं आशीर्वाद दीजिए, वहां प्रस्थान कीजिए, जब फिर बुलाऊंगा तब फिर आइएगा। पुनः विसर्जन के लिए लेफ्ट हैंड में चावल लेकर के उन 8 जगह पे अर्पण कर दीजिएगा। स्वस्थानम गम्यताम, आप जहां से आए प्रभु वहां प्रस्थान कीजिए। पूजन के पश्चात दान की प्रक्रिया आती है। तो दान हमें क्या करना है, एक हमें कलश लेना है। ताम्र का कलश हो तो बहुत ही उत्तम है, नहीं तो मिट्टी का कलश लिया, उसमें तिल गुड़ और घृत लगभग बराबर मात्रा में रख करके उसको भर दिया, ऊपर लाल कपड़े से ढक दिया अथवा लाल कपड़े से बांध दिया। कपड़ा इतना लीजिएगा ताकि वो जो जिनको आप दान करें वो प्रयोग में ले सकें, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो अलग से भी लाल वस्त्र आप ले सकते हैं, दक्षिणा ले सकते हैं और अपनी समस्त दरिद्रता दुख विनाश के लिए ध्यान करके प्रभु ये मैं एक सुपात्र ब्राह्मण को दान कर रही हूं अथवा कर रहा हूं, ऐसा करके रख देना चाहिए विष्णुवे नमः बोल करके। और अगर वहीं पर है तो उसी समय नहीं, उसी दिन सूर्यास्त के पहले उनको हमें ले जा करके दे देना चाहिए। पूजन के पश्चात हाथ में जल लीजिएगा और ये जो मैं बोलता हूं उसको बोलिएगा अथवा सुन लीजिएगा और बाद में जल अर्पण कर दीजिएगा। क्या बोलना है? अनेन सपुत्रो पशु भृत्याय अर्कोयम प्रियताम न मम, ऐसा करके छोड़ देना है। इसके पश्चात उसी स्थान पर अगर संभव हो तो जो आपके आचार्य हैं, पुरोहित हैं, गुरुजी हैं अथवा साधु संत भी हैं तो उन सबको टीका लगा करके भोजन जिमाना चाहिए, उनको फल दक्षिणा इत्यादि देना चाहिए। काला तिल अथवा उसका लड्डू तो अवश्य देना चाहिए। संभव हो तो गौदान इत्यादि स्वर्ण दान जितना भी हो सके उतना दान करना चाहिए। अगर वहां भोजन कराना संभव नहीं हो पा रहा है तो उन सभी को निवेदन करके अपने घर पर ले आइए और वहां पर उनको भोजन करा करके यथासंभव सम्मान दे करके उनको विदा करना चाहिए। इस एक दिन के नियम से मेरे भाई बहन पूरे माघ स्नान के नियम का पालन करने का पुण्य हमें बड़े ही आराम से प्राप्त हो जाता है। इसका हमें पूरा लाभ लेना चाहिए। इससे संबंधित जो प्रश्न हो कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय सिया राम। ओम शिव शंकर बम भोले भोले, शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले। योगे राम बोले, योगे राम बोले।